स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी जमाने की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना के 2 बेटे थे। उसके पति की मृत्यु सालों पहले हो चुकी थी। सुलोचना ने अपने बेटों को बड़ी कड़ी मेहनत से पाल पोस कर जवान किया था। इस तरह से उसके परिवार में कुल 3 लोग थे। इस परिवार के पास खेती लायक जमीन बहुत ही कम थी। सुलोचना अपने बेटों के साथ मिलकर अपने खेतों में काम करती। उसके दोनों बेटे बड़े ही मेहनती थे। तीनों प्राणियों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय बीतने के साथ साथ जब सुलोचना के बेटे विवाह के लायक हो गए तो बूढ़ी सुलोचना ने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी। ये शादियां बहुत ही साधारण ढंग से की गई। घर में जब नई बहुएं आ गई तो सुलोचना ने कुछ चैन की सांस ली। पूरा परिवार आपस में मिलजुल कर और बड़े ही प्रेम से रहता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में अनबन होना शुरू हो गई। वे दोनों कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी दूसरी बात को लेकर एक दूसरे से उलझ जाती। उन्हें एक दूसरे से यही शिकायत रहती कि वह एक दूसरे से ज्यादा काम करती हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे पर यह आरोप लगाती कि तुम तो आराम करती हो जबकि मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ। अब तो ये झगड़ा उनका रोज का काम हो चुका था। हर दिन घर में कलेश रहने लगा। उनकी सास सुलोचना दोनों को काफी समझाने की कोशिश करती, परंतु सास की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। अब तो सुलोचना भी उन दोनों के इस कलेश को देखकर बहुत ही परेशान रहने लगी थी। वो सोचने लगी कि आखिर कौन सा उपाय करूं कि इस घर में फिर से शांति स्थापित हो जाए। जब उसे कोई रास्ता ना सूझा और वह अपनी बहुओं को समझा समझा कर थक गई, तब उसने अपने दोनों बेटों से बात करना उचित समझा। माँ ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम तो जानते ही हो कि मैंने सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करके इस घर और इस परिवार को बनाया है, परंतु पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों की बहुएं आपस में झगड़ा करती रहती हैं और इस घर की सुख शांति मानो खत्म हो चुकी है। तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को समझाते क्यों नहीं कि वो इस घर की सुख शांति को बनाए रखें। माँ की बात सुनकर बेटे कहने लगे, माँ, हम तो सारा दिन बाहर के कामों में और खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। रात को थके टूटे घर वापस आते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में हम उन्हें क्या कहें? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कुछ रोकने टोकने पर वो नाराज होकर घर छोड़कर चली जाएं। अपने बेटों की ऐसी बातें सुनकर माँ चुप रह गई, परंतु मन ही मन वो सोचने लगी कि जब हम 3 लोग इस घर में थे तो हमारा गुजारा बड़े ही आराम से हो जाता था। अब हम लोग 5 हैं, इसीलिए हमारा घरेलू खर्चा अब पूरा नहीं हो पा रहा। जरूर यही कारण है कि घर में झगड़े हो रहे हैं। अगर हमारी आमदनी बढ़ जाए तो हम घर में एक नौकरानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे बहुओं को कम काम करना पड़ेगा। हाँ, यही कारण है। ये सोचकर माँ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगी, बेटा, मेरी मानो तो तुम दोनों इस गांव को छोड़कर परदेश चले जाओ और वहां पर जाकर कोई काम धंधा शुरू करो, जिससे कि हमारे घर की आमदनी बढ़ सके। क्योंकि जिस घर में धन का अभाव होता है वहां अक्सर ही झगड़े और कलेश होते रहते हैं। अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए और घर में पैसों की कोई कमी ना रहे तो हम एक नौकरानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तुम परदेश जाकर धन कमाओगे और वहां से जब धन भेजोगे तभी इस घर की सुख शांति बनी रहेगी और इस घर में झगड़े और कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोनों बेटों को अपनी माँ की ये बात सही लगी। दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया कि वे ज्यादा धन कमाने के लिए परदेश जा रहे हैं और हमारे पीछे से हमारी माँ का ध्यान रखना। अगले दिन दोनों ने माँ से आज्ञा ली और ज्यादा पैसा कमाने के लिए परदेश के लिए निकल गए। दोनों भाई लंबी यात्रा के बाद एक बड़े नगर में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर सराय में एक कमरा लिया। अगले दिन वे दोनों
नगर में काम ढूंढने के लिए चल दिए, परंतु किस्मत ने उनका साथ ना दिया। वे जिस भी जगह पर काम मांगने के लिए जाते तो लोग उनसे यही पूछते कि तुम तो इस नगर में परदेसी हो, हम तुम पर विश्वास कैसे करें। इस तरह काम ढूंढते ढूंढते उन्हें 1 सप्ताह बीत गया, परंतु उन्हें कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो उन दोनों के पास जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म होने लगी थी। दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर हमें इस नगर में कोई काम नहीं मिला तो हम वापस गांव जाकर अपनी माँ और अपनी पत्नियों को क्या मुंह दिखाएंगे। अगले दिन जब वो काम की तलाश में उस नगर की एक बड़ी सी मंडी में घूम रहे थे कि तभी बड़े भाई ने देखा कि उनके आगे आगे एक सेठ जी चले जा रहे थे। अचानक सेठ की जेब से एक थैली जमीन पर आ गिरी, परंतु सेठ जी इस बात से अनजान थे और अपनी धुन में चले जा रहे थे। बड़ा भाई तुरंत भागा और उस थैली के नजदीक पहुंचा। उसने थैली को उठाया तो समझ गया कि अवश्य ही इस थैली में सोने की अशर्फियां हैं। उसने थैली उठाई और दौड़ता हुआ उन सेठ जी के पास जा पहुंचा। उनको आवाज लगाकर कहने लगा, सेठ जी, ये आपकी थैली है, शायद गलती से नीचे गिर गई, आप इसे ले लीजिए। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा और उसने अपनी थैली को पहचान लिया। अपनी थैली को बड़े भाई के हाथों में देखा तो तुरंत सेठ ने वो थैली उससे ले ली और धन्यवाद करते हुए कहने लगा, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी थैली लौटा दी। इस थैली में पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सचमुच तुम एक बहुत ही ईमानदार आदमी हो। पहले तो तुम्हें कभी इस नगर में मैंने नहीं देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो? बड़ा भाई कहने लगा, सेठ जी, हम 2 भाई हैं जो अपना गांव छोड़कर इस नगर में काम की तलाश में आए हैं, परंतु आज पूरे 15 दिन हो गए, हमें कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए हैं। उनकी ऐसी व्यथा सुनकर सेठ को उन पर दया आ गई और वो कहने लगा, अरे भाई, तुम जैसे ईमानदार आदमी को तो कोई भी काम पर रख सकता है। तुम चिंता मत करो, मेरे अनाज के कई गोदाम हैं। मैं आज से ही तुम दोनों भाइयों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखता हूँ। तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। अब तो दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और वे दोनों मन लगाकर उस सेठ के पास काम करने लगे। अब उन दोनों को पूरा विश्वास था कि वो अपने घर की गरीबी दूर कर पाएंगे। अपने परिवार से दूर रहकर उन्हें अपने परिवार की याद तो आती थी, परंतु फिर भी वे दोनों पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे। सेठ भी उनके काम से बहुत ही खुश था। सेठ ने उन दोनों की तनख्वाह भी बढ़ा दी, परंतु दूसरी तरफ गांव में उन दोनों की पत्नियों का व्यवहार अभी भी एक दूसरे के प्रति बिल्कुल नहीं बदला था। दोनों भाई तो परदेश में थे, लेकिन उन दोनों की पत्नियां यानी देवरानी और जेठानी अभी भी आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। ऐसी हालत देखकर एक दिन सुलोचना ने अपनी बड़ी बहू को समझाया, बहू, तुम तो बड़ी हो, इसीलिए तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तुम दोनों के पति परदेश में धन कमाने के लिए गए हैं और तुम यहाँ पर झगड़ा करती रहोगी तो इस घर का गुजारा कैसे चलेगा। दूसरी बहू तुमसे छोटी है, इसीलिए तुम्हें उसकी छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे प्यार से समझाना चाहिए। परंतु सास की इन बातों का बड़ी बहू पर उल्टा ही असर पड़ा। वह गुस्से में आकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, माँ जी, आप तो हमेशा छोटी बहू की तरफदारी करती हो। आप मुझे समझा रही हो, इसीलिए उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। अगर उसने हमारी बातें सुन ली तो वो पहले से भी ज्यादा मुझसे लड़ने लगेगी। सास कहने लगी, ऐसी बात नहीं है बहू, तुम्हें समझाने के बाद मैं छोटी बहू के पास ही जाऊंगी। इसके बाद सास अपनी छोटी बहू को घर में शांति रखने के लिए समझाने लगी। कहने लगी, छोटी बहू, वो तो तुमसे बड़ी है, इसीलिए तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी वही हुआ। छोटी बहू समझने की बजाय उल्टा अपनी सास को डांटने और फटकारने लगी। कहने लगी, माँ, इस बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। मुझे पता है कि तुम अपनी बड़ी बहू को कुछ ज्यादा ही चाहती हो। मैं तो तुम्हें फूटी आंख भी अच्छी नहीं लगती। अब तो सुलोचना सोचने लगी कि इन दोनों को समझाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
इन्हें अगर मैं समझाऊंगी तो उल्टा ये मुझसे ही लड़ेंगी। इससे तो अच्छा ये है कि अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे इनको समझाना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं इन दोनों ने गुस्से में आकर उल्टा मुझ पर ही हाथ उठा दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अब दोनों बहुएं अपनी सास यानी सुलोचना से बहुत ही घृणा करने लगी। कोई भी सुलोचना को खाने के बारे में नहीं पूछता था। बेचारी सुलोचना अपने आप रसोई में जाकर खाना लेती। दोनों बहुएं अपनी बूढ़ी सास से अब नफरत करने लगी थीं। अब तो वो चाहती थीं कि सास उनके घर में ना रहे। वे सोचती काश ये बुढ़िया घर से भाग जाए या फिर ये मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी बहाना नहीं मिल रहा था जिससे कि वो अपनी सास सुलोचना को घर से बाहर निकाल दें। अगली सुबह दोनों बहुएं एक बार फिर से आपस में झगड़ा करने लगीं। बूढ़ी सुलोचना ने क्या किया कि एक बोरा उठाया और घास काटने के लिए जंगल की तरफ निकल गई, क्योंकि उसका सोचना था दोनों बहुओं के झगड़े से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। इनका झगड़ा तो मुझे अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं सुनूंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा और फिर बिना बात के ये दोनों मुझसे झगड़ने लगेंगी। सुलोचना जंगल में घास काटने के लिए चली गई। शाम के समय जब वो अपने घर लौटी तब तक दोनों बहुओं की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह जब अगला दिन हुआ तो दोनों बहुओं की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई। सुलोचना ने अपना बोरा उठाया और घास काटने के लिए जंगल की तरफ निकल गई। जब सुलोचना जंगल में घास काट रही थी कि अचानक उसके सामने एक सांप आ गया। ऐसा भयंकर सांप देखकर सुलोचना भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज तो उसकी जान नहीं बच पाएगी, ये सांप अवश्य ही मुझे काट लेगा। डर से कांपती हुई सुलोचना को देखकर सांप इंसानों की भाषा में बोलने लगा, माता तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारे साथ अपना दुख बांटने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान और दुखी हूँ। एक सांप को इंसानों की भाषा में बोलते देखकर सुलोचना हैरान थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, हे नाग देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है। सांप कहने लगा, माता मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। यूं समझ लो कि मैं इस समय मरने के बिल्कुल नजदीक हूँ। असल बात यह है कि पहले मैं एक ऋषि के आश्रम में रहता था। अब उन ऋषि का देहांत हो चुका है। ऋषि महाराज ने एक गाय पाल रखी थी और उस गाय का दूध वे स्वयं भी पीते थे और मुझे भी पिलाते थे। इसी आहार पर मैं जिंदा था, परंतु अब मेरा पोषण करने वाला और मुझे दूध पिलाने वाला वो ऋषि इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आप मेरे लिए कहीं से दूध ला दो तो मुझ पर बड़ी ही कृपा होगी। जब सुलोचना ने उस सांप की ये दुख भरी कहानी सुनी तो उसके मन में सांप के लिए बहुत ही हमदर्दी पैदा हो गई। वो कहने लगी, नाग देवता आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। सांप से बातें करने के बाद सुलोचना अपने घर वापस लौट गई। अगले दिन सुबह वही हुआ। दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगी तो सुलोचना सोचने लगी कि मैं अब दूध किसकी रसोई से ले जाऊं। अगर मैं बड़ी बहू की रसोई से दूध लेती हूं और उसे पता चल गया तो वो मुझसे झगड़ने लगेगी। अगर छोटी बहू की रसोई से दूध लेती हूं तो भी इसी बात का खतरा है। आखिरकार सुलोचना ने सोचा कि वह एक दिन बड़ी बहू की रसोई से और दूसरे दिन छोटी बहू की रसोई से दूध लेकर जाया करेगी। इस तरह से दोनों बहुओं को पता नहीं चलेगा और मैं नाग देवता को दूध भी पिला सकूंगी। सुलोचना ने अब ऐसा ही किया। बड़ी बहू की रसोई से उसने एक बर्तन में दूध लिया और अपने बोरे में छुपाकर घास काटने के लिए जंगल में चली गई। तब तक शाम हो चुकी थी। सांप भी उस जगह पर आ चुका था और कहने लगा, माँ क्या तुम मेरे लिए दूध लाई हो? सुलोचना कहने लगी, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। ये कहते हुए सुलोचना ने दूध का बर्तन उस सांप के सामने रख दिया। जब सांप ने दूध पी लिया तो उसे शांति मिली और वो कहने लगा, माता आज तुमने मेरी जान बचा ली और मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार किया है। मैं आपके इस उपकार को अपने सारे जीवन में नहीं भूलूंगा।
सुलोचना कहने लगी, नाग देवता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जो उस समय मैं डर के कारण नहीं पूछ पाई थी। आप एक नाग होते हुए भी इंसानों की भाषा में कैसे बोल सकते हैं? क्या आप सचमुच एक सांप हैं या कोई और है? तब सांप कहने लगा, माता, मैं एक श्राप के कारण सांप बन गया हूँ। आज से 24 साल पहले की बात है। मैं एक राजा के यहाँ पर सांप के रूप में ही पैदा हुआ था और मेरे पिता ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मेरा श्राप केवल 25 वर्ष का है, जिसे पूरा होने में कुछ महीने ही बचे हैं। मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी ही मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। मैं बस उसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तब सुलोचना कहने लगी, परंतु नाग देवता, ऐसा क्या कारण था जो आपको एक सांप बन जाने का श्राप मिला? सांप कहने लगा, ये बात मेरे जन्म से पहले की है, जब मेरे पिता राजा वक्रसेन एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। जब उन्हें जंगल में कोई शिकार नहीं मिला तो उन्होंने देखा कि आकाश में एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था। मेरे पिता ने अपना तीर कमान संभाला और उस बाज पर निशाना लगाया। असल में वो बाज एक सांप को अपने पंजों में दबाए हुए उड़ा चला जा रहा था। जैसे ही वो तीर बाज को लगा तो घायल बाज के पंजों से वो मरा हुआ सांप छूट गया और वह सांप हवा में लहराता हुआ जमीन की तरफ गिरने लगा। तब वहीं पर एक ऋषि बैठे हुए ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। वो मरा हुआ सांप सीधा उन ऋषि महाराज के ऊपर आ गिरा, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्हें इस बात पर बहुत ही क्रोध आया। जब मेरे पिता वहां पर आए और ऋषि को पता चला कि ये सब मेरे पिता के कारण ही हुआ है, तब क्रोध में आकर ऋषि ने मेरे पिता को ये श्राप दे दिया कि राजन, जिस तरह तुमने एक सांप गिराकर मेरी तपस्या भंग की है, मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर जो संतान पैदा होगी वो भी एक सांप के रूप में ही होगी। ये सुनकर मेरे पिता ऋषि महाराज से क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि ने उन पर दया करके कहा, राजन, मेरा श्राप तुम्हारी संतान पर 25 वर्ष के लिए रहेगा। जब वह 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारी संतान को मनुष्य का रूप मिल जाएगा। इस घटना के 1 वर्ष के बाद जब मेरी माँ गर्भवती हुई तो उसने मुझे यानी एक सांप को जन्म दिया। मेरे पिता मुझे जंगल में छोड़ आए। बस अब मैं अपनी मुक्ति का ही इंतजार कर रहा हूँ। सुलोचना को सांप की व्यथा सुनकर उस पर बहुत ही दया आ गई। अब तो वह रोज उस सांप को दूध पिलाने लगी। कभी वो बड़ी बहू की रसोई से दूध लाती तो कभी छोटी बहू की रसोई से। वह नियमित रूप से सांप को दूध पिलाने लगी। सांप भी हर रोज उसी जगह पर आता और सुलोचना का लाया हुआ दूध पीकर प्रसन्न हो जाता। सांप को तो ऐसा लगने लगा मानो उसे अपनी असली माँ मिल गई हो। आखिरकार एक दिन बहू ने देख ही लिया कि उनका दूध रोजाना कम हो जाता है। दोनों बहुएं आपस में इस बात पर चर्चा करने लगी कि रोज हमारा दूध कोई चुरा कर ले जाता है। आखिर हर तीसरे दिन ये दूध कम कैसे हो जाता है। बड़ी बहू भी कहने लगी, हाँ बहन, मेरा दूध भी इसी तरह से कम होता जा रहा है। आखिर ऐसा कौन है जो इस घर में आकर हमारा दूध चुरा कर ले जाता है। और फिर दोनों ने विचार किया कि केवल हमारी सास ही हम दोनों की रसोइयों में आती है और कोई तो नहीं जाता, भला फिर हमारा दूध कौन चुराएगा। छोटी बहू कहने लगी, दीदी, तुम्हारा और मेरा चोर एक ही है, इसीलिए हमें छुपकर देखना चाहिए कि आखिर वो कौन है। इस तरह से दोनों ने मिलकर एक योजना बना ली कि वे छुपकर अपनी अपनी रसोई में देखेंगी कि आखिरकार चोर कौन है। अगले दिन सुलोचना रोज की तरह उठी और अपनी बड़ी बहू की रसोई में गई। दोनों बहुएं छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। सुलोचना ने बड़ी बहू की रसोई से दूध लिया, बोरे में छुपाया और घास काटने के बहाने जंगल में चली गई। अब तो सुलोचना को दूध चुराते हुए और जंगल में जाते हुए दोनों बहुओं ने देख लिया था। छोटी बहू कहने लगी, चलो दीदी, देखते हैं कि दूध छुपाकर ये जंगल में ले जाकर क्या करती है, खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। सुलोचना जंगल में चली जा रही थी, जबकि उसकी दोनों बहुएं छिपते छिपाते उसका पीछा कर रही थीं। सुलोचना जब उस जगह पर पहुंची जहां वो रोज घास काटा करती थी और यहीं पर
वो सांप को दूध भी पिलाया करती थी। इसी बीच दोनों बहुएं छिपकर देखने लगी कि सुलोचना के पास एक बड़ा ही भयंकर दिखाई देने वाला सांप आ गया और सुलोचना उसे दूध पिलाने लगी। दोनों बहुएं देखकर हैरान रह गई कि उनकी सास एक सांप को दूध पिला रही है और ऐसा भयंकर और विशाल सांप उन्होंने आज तक नहीं देखा था। सांप को दूध पीते हुए देखकर वे दोनों घबरा गईं। डर के मारे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे दोनों कहने लगी, लगता है ये सांप तो कोई दैत्य है और ये बुढ़िया भी कोई डायन लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये डायन हमारे बच्चों को खा जाए। आज हम इसे घर में नहीं घुसने देंगे। अब तो दोनों बहुओं को एक बहाना मिल गया था। वे दोनों घर वापस लौट आईं। इधर सुलोचना ने जब सांप को दूध पिला दिया और घास काट ली तो वह वापस घर की तरफ चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद पड़ा था। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। सुलोचना ने देखा कि दोनों बहुएं हाथ में डंडे लिए हुए थी। गुस्से में वो लाल दिखाई दे रही थी। ये देखकर सुलोचना घबरा गई और सोचने लगी, आखिर ये सब क्या माजरा है। वो अपनी बहू से कहने लगी कि तुम दोनों इस तरह से क्यों खड़ी हो। दोनों बहुओं ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू तो एक डायन है और तेरे पास एक पालतू भयंकर सांप है जिसे तू दूध पिलाती है। हम नहीं चाहती कि तू एक दिन हमें खा जाए और हमारे बच्चों को भी। सुलोचना कहने लगी, अरे तुम क्या पागल हो गई हो। मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डायन नहीं। मैं भला तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगी। तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं और वे तो मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं। बहुएं कहने लगी, बुढ़िया हमें पागल मत बना। हमने देख लिया है कि तुम एक बहुत ही खतरनाक सांप को दूध पिलाती हो और वो दूध भी तुम बिना बताए घर से चोरी करके ले जाती हो। वो भयंकर सांप अवश्य ही कोई दैत्य है और तुम एक डायन हो। अब तो हम तेरा कभी विश्वास नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। हम तुझे घर में घुसने नहीं देंगे और अगर तूने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। इसीलिए तेरी भलाई अब इसी में है कि तू यहाँ से सीधा वहीं चली जा जहाँ से तू आई है। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बूढ़ी सुलोचना ने दोनों बहुओं को समझाने की बहुत कोशिश की और कहने लगी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा घर है और मुझे घर में आने दो। परंतु नतीजा ये हुआ कि दोनों बहुओं ने सुलोचना को अपने घर में नहीं घुसने दिया और धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। सुलोचना रोते रोते अपनी बहुओं से कहने लगी, बहू मैं इतनी अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगी। बहू ने कहा, अब हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, तुम कहीं पर भी जाओ, कहीं भी मरो। इतना कहकर उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी सुलोचना दरवाजे पर बैठी हुई रोती रही। कुछ देर बाद उसने सोचा कि अब रोने से कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। उसने सोचा कि मुझे अब कहीं और जाकर अपना आसरा ढूंढना चाहिए। इसीलिए सुलोचना रात को ही जंगल की तरफ निकल गई और वह उस जगह पर जा पहुंची जहां वो घास काटा करती थी। अब वह उस सांप का इंतजार करने लगी जिसे वो दूध पिलाती थी। हालांकि वो सांप रात के समय नहीं आता था, वो तो हमेशा दिन के समय ही आता था। रात भर सुलोचना एक पेड़ के नीचे बैठी हुई सांप का इंतजार करती रही। जैसे ही सुबह हुई तो वो सांप वहां पर आ गया। सांप ने देखा कि आज बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही तो उसने इधर उधर नजर डाली। जल्दी ही उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई सुलोचना पर पड़ी। सांप ने जब देखा कि सुलोचना रो रही है तो तुरंत उसके पास गया और पूछने लगा, बूढ़ी अम्मा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। सुलोचना रोते रोते कहने लगी, नाग देवता मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी और वो दूध मैं अपनी बहुओं से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन दोनों ने मुझे आपको दूध पिलाते हुए देख लिया। अब वे कहती हैं कि मैं एक डायन हूँ और उनके बच्चों को खा जाऊंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं हैं, वो परदेश में धन कमाने के लिए गए हुए हैं। अब मैं क्या करूं
कहाँ जाऊं? सारी बात जानकर सांप कहने लगा, माता तुम घबराओ मत, अब तुम मुझे ही अपना बेटा समझो, आज से मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। सांप की ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर सुलोचना का मन कुछ हल्का हुआ और फिर सांप कहने लगा, तुम घबराओ मत माँ, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद वो सांप सुलोचना को लेकर अपने साथ घने जंगल में चला गया। आगे आगे सांप था और पीछे पीछे सुलोचना। चलते चलते वे दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एक बड़ा ही सुंदर आश्रम था। ये वही जगह थी जहां पर पहले वो सांप ऋषि की शरण में रहता था। सुलोचना पूछने लगी, बेटा ये आश्रम किसका है? ये तो बड़ी ही मनोरम जगह है। सांप कहने लगा, माँ ये आश्रम एक ऋषि महात्मा का है जो अब परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। मैं यहीं पर रहता था और ऋषि मुझे गाय का दूध पिलाया करते थे। मुझे लगता है कि वो गाय इसी आश्रम के आसपास कहीं भटक रही होगी। अगर वो मुझे देख लेगी तो पक्का आश्रम में लौट आएगी। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद उन्हें वो गाय मिल जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। सांप ने कहा, माता इस गाय का दूध निकालो, तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ। सुलोचना ने गाय का दूध निकाला, उसने सांप को पिलाया और खुद भी पिया। इसके बाद सांप कहने लगा, माता तुम घबराओ मत, अब बेफिक्र होकर इस आश्रम में रहो। ये गाय हमें दूध देगी और हमें यहाँ पर भोजन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उन ऋषि महाराज की कृपा से यूं समझो कि यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास है। यहाँ रहने वालों को खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हैं। ये सुनकर सुलोचना बहुत ही खुश हो गई। अब अपने बेटे नाग के साथ वो वहीं पर रहने लगी। वो नाग हर सुबह जंगल में घूमने के लिए निकल जाता और शाम को वापस आता, जबकि सुलोचना और गायें इसी आश्रम में चैन से रहते। गायें भी रोज सुबह जंगल में चरने के लिए चली जाती और फिर शाम को वापस लौट आती। शाम के समय वे तीनों आश्रम में ही रहते। एक दिन की बात है, नाग जो प्रतिदिन की तरह आज भी घूमने के लिए गया था, शाम होने पर भी वो वापस आश्रम में नहीं लौटा। इस बात से सुलोचना को बहुत ही चिंता होने लगी। सोचने लगी, शाम के समय तो मेरा बेटा वापस आ जाया करता था, लेकिन अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया? सुलोचना को चिंता होने लगी। वो रात भर अपने सांप बेटे का इंतजार करती रही। उसने कुछ खाया भी नहीं। सुबह होने पर भी सांप आश्रम में वापस नहीं लौटा तो सुलोचना ने उसे ढूंढने का फैसला किया। वो जंगल की तरफ निकल गई। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे दिखाई दिया कि उसका नाग बेटा जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। पेड़ों की टहनियां उस पर गिरी हुई थी। ये देखकर सुलोचना घबरा गई। उसने जल्दी से पेड़ की टहनियां हटाई और अपने जख्मी बेटे से पूछने लगी, बेटा ये सब कुछ कैसे हुआ? सांप कहने लगा, माँ जब मैं शाम के समय आश्रम वापस लौट रहा था, अचानक जंगल में भयानक तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, परंतु तूफान की वजह से वो पेड़ भी उखड़ गया, उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत ही कोशिश की, परंतु सफल ना हो सका। रात भर मैं यही सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सुलोचना कहने लगी, बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दूंगी। इस तरह सुलोचना अपने सांप बेटे को आश्रम में वापस ले आई। जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर उसने औषधि तैयार की और सांप के जख्मों का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे सांप के घाव भरने लगे थे और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इस तरह समय व्यतीत हुआ और वो दिन भी आ गया जब 25 वर्ष पूरे होने थे और नाग को अपने श्राप से मुक्ति मिलनी थी। एक रात जब वह अपने आश्रम में सोए तो सुबह उठकर सुलोचना ने देखा कि नाग अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर नौजवान सोया हुआ था। सुलोचना एक बार उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने नौजवान को नींद से जगाया और पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा वही नाग बेटा हूँ। आज मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिल गई है और मैं मनुष्य बन चुका हूँ। ये सुनकर सुलोचना बहुत ही खुश हुई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुछ दिन और उस आश्रम में बिताने के बाद एक दिन सुलोचना अपने नाग बेटे
यानी राजकुमार से कहने लगी, बेटा मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। मुझे बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। हमें चलकर देखना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता किस हाल में हैं। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर मैं क्या करूंगा जिसने मुझे जंगल में फेंक दिया था। सुलोचना उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा उस समय तुम एक नाग के रूप में थे और तुम्हारे पिता भी तुमसे डरे हुए थे, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत ही खुश हो जाएंगे। इसीलिए तुम यहाँ से चलो, इसी बहाने मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। सुलोचना के समझाने पर राजकुमार अपने माता पिता के यहाँ जाने को तैयार हो गया। वे दोनों राजमहल की तरफ चल दिए। चलते चलते जब वे उस राज्य में पहुंचे तो राजकुमार को देखकर लोग सोचने लगे कि ये इतना सुंदर नौजवान कौन है। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उन दोनों ने पहरेदार से कहा कि वो राजा से मिलना चाहते हैं। पहरेदार उन दोनों को राजा के पास तो नहीं ले गया, लेकिन वो उन्हें मंत्री के पास ले गया। जब वे दोनों मंत्री के पास गए तो उन्होंने मंत्री से राजा से मिलने की इच्छा जताई। सुलोचना कहने लगी, मंत्री जी, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। इस पर मंत्री ने जवाब दिया, हमारे राजा और रानी इस समय किसी से मिलने की हालत में नहीं है। उनकी सेहत बहुत ही खराब है। यहाँ तक कि राजा खुद अपने राज्य की देखभाल भी नहीं कर पा रहे। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। परंतु वे दोनों कहने लगे, मंत्री जी, आप कोशिश तो कीजिए, हमारा उन दोनों से मिलना बहुत ही आवश्यक है। तब मंत्री कहने लगा कि हमारे महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और ये आज से 25 साल पुरानी बात है, जब एक महात्मा के श्राप के कारण महारानी जी ने एक सांप को जन्म दिया था। महाराज ने उस सांप को देखा तो वो बहुत ही डर गए और उन्हें बहुत बुरा भी लगा। महारानी को तो वो सांप भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा जैसा भी हो उसे प्यारा ही होता है। लेकिन महाराज ने सोचा कि जब लोगों को ये पता चलेगा कि उनके यहाँ पर एक सांप ने जन्म लिया है तो सारी प्रजा उनसे नफरत करने लगेगी। राजा ने उस सांप को जंगल में फेंक दिया। परंतु तभी से हमारे राजा और महारानी सूख कर कांटा हुए जा रहे हैं। दोनों ही इस दुख को सहन नहीं कर पाए। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही गया। यहाँ तक कि महाराज ने दरबार में आकर सिंहासन पर बैठना भी बंद कर दिया। राजा और रानी दोनों अपने महल में बहुत ही दुखी और मायूस पड़े रहते हैं। जब राजकुमार ने ये सारी बात सुनी तो वो मंत्री से कहने लगा कि आप मुझे महाराज और रानी से मिलवा दीजिए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उनकी बात मानकर मंत्री राजकुमार और सुलोचना को लेकर राजा और रानी के पास गया, जहां राजकुमार के माता पिता निराश अवस्था में लेटे हुए थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर अपने माता पिता के पैर छुए। जैसे ही राजकुमार ने अपने माता पिता के पैर छुए तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ गई, जैसे उन दोनों के शरीर में एक बार फिर से जान पड़ गई हो। अपने बेटे का स्पर्श मिलते ही वे दोनों उठ बैठे और कहने लगे, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने हम दोनों के पैर क्यों छुए? जब तुमने हमारे पैर छुए तो ऐसा लगा हमारे अंदर नई शक्ति का संचार हो गया। सच बताओ तुम कौन हो, हमें अपना परिचय दो। तब राजकुमार उन्हें अपनी सारी कहानी बताने लगा। पिताजी और माँ, मैं आप दोनों का बेटा हूँ। मैं आपके यहाँ पर नाग के रूप में पैदा हुआ था, इसीलिए आपने मुझे जंगल में फेंक दिया था। 25 वर्ष का श्राप पूरा करने के बाद आज मैं मनुष्य के रूप में आप दोनों के सामने खड़ा हूँ। माँ, क्या आज तुम मुझे अपने गले नहीं लगाओगी? राजकुमार का ऐसा वचन सुनकर माँ ने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजा की भी अब खुशी का कोई ठिकाना ना था। राजा और रानी ने अपने बेटे को गले से लगाया, मानो उन दोनों में फिर से नई शक्ति आ गई हो। अगले दिन राजा अपने दरबार में गया और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर उसने ये घोषणा की कि मेरा बेटा अब वापस आ गया है। दरबार के सभी लोग और सारी प्रजा खुशी के मारे जय जयकार के नारे लगाने लगे। राजा ने आगे कहा
कि कल राजकुमार का राज तिलक कर दिया जाएगा और वो हमारी राजगद्दी संभालेगा। अगली सुबह राजकुमार का राज तिलक करके उसे राजा बना दिया गया। यह सब कुछ देखकर सुलोचना भी बहुत खुश थी, परंतु उसके मन में यह भी विचार था कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। राजकुमार ने सुलोचना के चेहरे की उदासी को भांप लिया और कहने लगा, माँ, आज से तुम इस राजमहल की राजमाता कहलाओगी। ये सुनकर सुलोचना की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। दूसरी तरफ जब गांव में सुलोचना के बेटे अपने घर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ को अपने घर में नहीं पाया और वह अपनी पत्नियों से पूछने लगे कि माँ कहाँ पर है। उनकी पत्नियां कहने लगी कि तुम्हारी माँ तो एक डायन थी, इसीलिए हमने उन्हें मार मार कर यहाँ से भगा दिया। वो तो रोज जंगल में जाकर एक सांप को दूध पिलाती थी। अपनी पत्नियों की ये बात सुनकर सुलोचना के दोनों बेटे क्रोध में तिलमिला उठे और अपनी पत्नियों को डांटते फटकारते हुए घर से निकालने लगे। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को डायन और चुड़ैल बता रही हो। जल्दी बताओ कि हमारी माँ कहाँ पर है, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। लेकिन उन दोनों बहुओं को भी ये बात मालूम नहीं थी कि बूढ़ी माँ इस वक्त कहाँ पर है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते मारते पीटते। धीरे धीरे दोनों बहुओं की हालत बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि उन्हें ना तो चैन से भोजन मिलता था और ना ही घर में उनकी कोई इज्जत थी। उनके बच्चे भी उनसे नफरत करने लगे थे। यहाँ तक कि गांव के सभी लोग दोनों बहुओं से घृणा करते थे, क्योंकि सच भी यही है कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, उनका अपमान करता है, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं करता। कुछ दिनों के बाद दोनों बेटों को ये खबर मिली कि उनकी माँ राज्य की राजमाता है, तो दोनों बेटे बहुत ही खुश हुए। सोचने लगे कि हमारी माँ बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, वो रोज भगवान का पूजा पाठ और भक्ति करती थी। ये सब उसी का फल है कि परमात्मा ने उन्हें इतने ऊंचे ओहदे पर बिठा दिया है। बेटे अपनी माँ से मिलने के लिए राजमहल जा पहुंचे और राजा की सहायता से वे अपनी बूढ़ी माँ से मिले और कहने लगे, माँ, अब आप हमारे साथ घर पर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब माँ ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास एक बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के यहाँ से जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार माँ का आशीर्वाद लेकर वे दोनों भाई घर वापस लौट आए। सुलोचना के बेटे और उसके पोते तो अपने जीवन में बहुत ही खुश थे, लेकिन उसकी बहुएं बहुत ही दुखी थीं, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं कभी खुश नहीं रहता। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ताकि इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक्स हो सकें। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे ऐसे सभी सब्सक्राइबर्स का जो हमारी वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम हैं दिनेश पोरबंदर गुजरात से, सोनम दिल्ली से, रामचरण आजाद हरियाणा से, रिंकू चौधरी नेपाल से, अमरनाथ चौरसिया कानपुर से, गोपाल सिंगापुर से, आशुतोष सिंह बिहार से, प्रदीप राणा हरियाणा से, पूजा कानपुर से, आकाश सिंह बिहार से, मानस जयपुर से, तेम्पा शेरपा सिक्किम से, आनंद बिहारी राय लखनऊ से, रंजीत निषाद यूपी से, नन्नू जोधपुर से,